आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी महिला की जो साहस, देशभक्ति और बलिदान की एक अमर गाथा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी और उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी काशी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। मनु का बचपन आम लड़कियों से अलग था। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी निपुण थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने अपने चचेरे भाई के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। सन 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया, जिससे रानी के कंधों पर झांसी की जिम्मेदारी आ गई। सन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो लॉर्ड डलहौजी ने रानी के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। तब रानी ने गरज कर कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया तो रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर किले की दीवार से कूद गई और कालवी की ओर निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता को देखकर उनके शत्रु ने भी कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में से रानी एकमात्र मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है।